वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये सेशन है पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज जहां पर हम CAIB एग्जाम के जो कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉड्यूल 8 चैप्टर 1 का एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, जिससे क्वेश्चन हर साल एक दो क्वेश्चन तो आए जाते हैं एग्जाम में। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। हम देखेंगे कि प्रीवियसली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। सो दिस सेशन इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ से आपके एक दो मार्क्स तो पक्का पक्का आपको जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो व्हाट इज मेंट बाय एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, हमने देखा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सचेंजेस, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंजेस जो है हम करते हैं। एंड ये जो एक्सचेंज करते हैं इनमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वन करेंसी बेसिकली इंडियन रुपी इज एक्सचेंज्ड दूसरे करेंसी के एक्सचेंज में इंडिया में हम करते हैं ऑब्वियसली टू गेट दैट करेंसी, या फिर हमारे पास अगर डॉलर्स है तो रुपीस में उसे एक्सचेंज करके वी गेट द रुपी अमाउंट एंड उसे हम यूज करते हैं। तो दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज एक्चुअली रिक्वायर्स द पहला चीज तो ये है कि एक्सचेंज होगा करके डील आपको करना होगा। ठीक है, जो भी ट्रेडिंग, इसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, तो ये ट्रेडिंग होगा करके आपको डील करना होगा। तो जो भी जिस भी दिन पर आप ये डील कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज द टी डे, ट्रेडिंग डे। ठीक है, उसे हम टी डे कहते हैं। जनरली टी से इसे सिंबलाइज किया जाता है। अब ये जो एक्सचेंज, ये पहला पार्ट हो गया किसी भी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का प्रैक्टिकली डील जिस दिन किया गया है। अब ये एक्सचेंज जो है ये एक्चुअली मटेरियलाइज होगा, यानी कि द इंडियन रुपी हैज टू गेट ट्रांसफर्ड, द फॉरेन करेंसी हैज टू गेट ट्रांसफर्ड जिस भी तरीके से, इफ यू आर वांटिंग टू गेन दैट फॉरेन करेंसी, तो ये मटेरियलाइज होगा जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में सेटलमेंट कहते हैं। ओके, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सेटलमेंट। ओके, तो दिस सेटलमेंट मे बी हैपनिंग ऑन द सेम डे, टी डे पे, सेम डे पे हो रहा होता है, या फिर T+1 यानी कि नेक्स्ट डे पे, टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट डे पे हो रहा होता है, या फिर ये 2 दिन बाद हो रहा होता है, या फिर ये मोर देन 2 डेज यानी कि लेट्स से 30 डेज, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के बाद सेटलमेंट हो रहा होता है। फ्यूचर सेटलमेंट्स के लिए, फ्यूचर जो है ट्रांसफर्स के लिए, एक्सचेंज के लिए हम पहले से ही ये डील टी डे पे कर लेते हैं। इज इट क्लियर? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस एक्सचेंज मैकेनिज्म एंड द फर्स्ट पार्ट इज द डील डे, टी डे जिसे कहा जाता है, एंड द डे ऑन विच इट गेट्स मटीरियलाइज्ड। ओके, तो इसके बेसिस पर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेस्ड ऑन द डिलीवरी, इसे हम डिलीवरी डे या फिर सेटलमेंट डेट कहते हैं। तो बेस्ड ऑन सेटलमेंट कौन से दिन पे हो रहा है, देर आर 4 काइंड्स ऑफ एक्सचेंज मैकेनिज्म्स। ठीक है, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, तो वो 4 काइंड्स है कि अभी अभी मैंने आपको बताया 4 काइंड्स। द फर्स्ट काइंड इज द रेडी और कैश मैकेनिज्म। ठीक है, रेडी और कैश मैकेनिज्म में सेम डे पे डिलीवरी आपका हो जाता है। ठीक है, टी डे जिस भी दिन पर ये ट्रेडिंग किया गया है, ट्रेडिंग डे पे ही आपका डिलीवरी, सेम डे पे आपका सेटलमेंट भी हो जाता है। लेट्स से यू आर बाइंग डॉलर्स, तो आपके रुपीस पहुंच जाएंगे उनके पास एंड यू विल बी बाइंग द डॉलर्स। हो गया ये सेटलमेंट ऑन द सेम डे, दैट इज कॉल्ड द रेडी और कैश सेटलमेंट। इफ एट ऑल इट टेक्स 1 एक्स्ट्रा डे, ठीक है, +1, एक एक्स्ट्रा डे अगर लग रहा है तो उसे हम T+1 या टुमारो नेक्स्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म कहते हैं। ओके, T+1 डे, लेट्स से 1 जन को आपने ये जो है डील किया कि मुझे ये डॉलर्स खरीदने हैं, तो ये सेटलमेंट 2 जन को होगा, कंसिडरिंग कि दोनों ही वर्किंग डेज हैं। ठीक है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज कंसिडरिंग बोथ ऑफ दीज डेज आर वर्किंग डेज, ओनली देन दिस कैन हैपन। डील डे जो है वो भी वर्किंग होना चाहिए, सेटलमेंट जब हो रहा है वो भी वर्किंग होना चाहिए। अब सर पता कैसे चलेगा कि वर्किंग है या नहीं है? ओके, फॉर दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रीवियस सेशंस में मैं आपको बता चुका हूँ, 3 चीजें आपको देखनी है। एक तो ये कि इंडिया में कब कब स्टॉक मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वर्किंग होता है, वर्किंग नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जनरली सैटरडेज को ये वर्किंग नहीं होता है, 2 डेज जो है ऑफ होता है ये फॉरेक्स मार्केट का, एंड संडेज को ये वर्किंग नहीं होता है। तीसरी चीज है नेशनल हॉलीडेज जो भी है, कंपल्सरीली पता है, लाइक 15 अगस्त, 15 अगस्त, 26 हमारा जो जनवरी, ये सारे आपके जो है
इंपॉर्टेंट डेज है, रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, उस दिन नेशनल हॉलीडे है, तो उस दिन भी यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड कि हमारा जो फॉरेक्स मार्केट है वो नहीं वर्क कर रहा, तो दैट इज ऑल्सो अ हॉलीडे। और इसके अलावा चौथी चीज ये देखनी है कि आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा कि इस दिन पे हॉलीडे है, इन लेट्स से यू आर टेकिंग डॉलर्स फ्रॉम यूएसए, इन यूएसए इस दिन इंडिया पे हॉलीडे है, तो दोज आर द डेज विच आर नॉट वर्किंग। तो आपको वर्किंग डे लेट्स से 2 जन को वर्किंग नहीं है, तो द सेटलमेंट विल हैपन ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, सेकंड को वर्किंग नहीं है तो 3 जन को होगा, इवन दो द ट्रांजैक्शन इज टॉम सेकंड को होना था बट वर्किंग ही नहीं है, तो नेक्स्ट डे को ये सेटलमेंट होगा। क्लियर है, इस तरीके से आपको देखना होगा। सिमिलरली वी हैव द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट मैकेनिज्म, दैट इज द स्पॉट मैकेनिज्म। तो T+2 यानी कि 2 डेज के बाद, आपके डील के 2 डेज के बाद सेटलमेंट होता है। एंड देन देर इज फॉरवर्ड फ्यूचर डेट पे, यानी कि T+30, T+2 months, T+3 months, इस तरीके से ये सेटलमेंट होता है। ओके, सो इज दैट क्लियर? सो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ सेटलमेंट मैकेनिज्म्स, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म्स, और इसके बेसिस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट अस क्विकली हैव अ लुक कि किस तरह का क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया। तो दिसंबर 2022 का ये BFM के पेपर का एक रिकलेक्टेड क्वेश्चन है। वी कैन सॉल्व दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फॉरेक्स डील इज डन ऑन 15th March, ठीक है, तो टी डे क्या है, 15 मार्च है, एंड ये मंडे है, साथ के साथ ये भी लिखते जाए कि कौन सा डे है। सो दिस इज अ मंडे, ठीक है। बाय अ बैंक इन इंडिया विद अ बैंक इन यूएस, इंडिया एंड यूएसए के बीच ये ट्रांजैक्शन हो रहा है फॉरेक्स डील, ऑब्वियसली टेकिंग डॉलर्स गिविंग रुपीस। अब 17 मार्च जो है हॉलीडे है, राइट, 17 मार्च, तो लिख लीजिए हॉलीडेज कब कब दिया हुआ है, 17 मार्च। एंड व्हाट विल 17 मार्च एक्चुअली बी, ये मंडे है, ट्यूसडे वेंसडे होगा, ठीक है, साथ के साथ ये भी लिखते जाइए। हॉलीडे कहाँ पर है, इंडिया में हॉलीडे है, एंड 20th मार्च जो है इट इज़ अ हॉलीडे, 17 18 19 20, सो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है, 20th मार्च जो है यूएस में हॉलीडे है, वैसे भी सैटरडे है। ओके, देन विच इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछा गया है, राइट, देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, टॉम सेटलमेंट, टॉम सेटलमेंट इज T+1 टुमारो नेक्स्ट सेटलमेंट, T+1 सेटलमेंट, यानी कि 15 मार्च मंडे को अगर ये हुआ है तो T+1 क्या होगा, द सेटलमेंट विल हैपन ऑन द 16th मार्च, ठीक है, 16th मार्च को सेटलमेंट होगा, नेक्स्ट डे पे सेटलमेंट होगा। इज दैट क्लियर? तो लिखा है टॉम सेटलमेंट विल टेक प्लेस ऑन 16 मार्च, ये भाई ये तो सही से स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। स्पॉट सेटलमेंट विल टेक प्लेस ऑन 17th मार्च, स्पॉट सेटलमेंट इज व्हाट, T+2 सेटलमेंट, ठीक है, T+2 मतलब 15th को हुआ है तो 16 17th आफ्टर 2 डेज ये सेटलमेंट होगा। बट 17th को देखिए इंडिया में तो हॉलीडे है, तो व्हेन विल द सेटलमेंट हैपन, नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे क्या है, 18 मार्च, 18 मार्च है क्या एक्चुअली, इट इज अ थर्सडे, तो सेफ है थर्सडे, अज्यूमिंग कि ये इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है तो ऑब्वियसली वर्किंग होगा। एंड 18 मार्च कोई ऐसा नेशनल हॉलीडे भी इंडिया में नहीं होता है, तो दैट, तो T+2 सेटलमेंट जो है स्पॉट सेटलमेंट विल हैपन ऑन 18th मार्च, बट यहाँ पे दिया है 17th मार्च पे स्पॉट सेटलमेंट होगा, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, बी इज द करेक्ट आंसर, स्पॉट सेटलमेंट 18 मार्च को होगा, राइट, ठीक है, अभी अभी हमने देखा। एंड रेडी सेटलमेंट यानी कि सेम डे पे जो सेटलमेंट होता है, तो ऑब्वियसली 15 मार्च को डील हुआ है तो टी डे इज 15 मार्च, रेडी सेटलमेंट जो है 15 मार्च को होगा। तो सारे टाइप्स ऑफ सेटलमेंट हमने यहाँ पे देख लिया एंड काफी अच्छा से आपको आइडिया लग गया होगा। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, टॉम डील से रिलेटेड है, काफी सिंपल सा है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो होप दिस सेशन हैज हेल्प्ड यू, काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा, इससे क्वेश्चंस काफी एग्जाम में आता है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल at hello@edutab.co.in। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।